थे। और भगवान जब सिंहासन पे विराजमान थे, राजा महाराजाओं के विषय में वार्तालाप चल रही थी। राजा महाराजाओं के विषय में वार्तालाप चल रही थी तो कहते हैं, आपने कोई पहले कथा सुनी होगी, हर किसी के माध्यम से, राजा मोरध्वज की, जिस कथा में आपको बच्चे को चीर करके दिखाया, एक सुई के आगे डाल दिया। एक महाराजा, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जिसने अपने बेटे को चीर दिया। लेकिन सज्जनों, इस बात को बीच में काट देते हैं। इस बात को जब बीच में काटते हैं और महलों में सभा जुड़ रही थी, जब महलों में सभा जुड़ रही थी सज्जनों, तो भगवान कहते हैं कि तुम झूठी प्रशंसा करते हो। बोले झूठी प्रशंसा करते हो। और एक राजा का हमने नाम सुना है और वो अम्ब नगर में राज्य करता है। और चल करके देखना चाहिए कि हम संतों के लिए कितना दान दे सकता है। दान की महिमा सबसे बड़ी बताई गई है। पहले मैं इसको बता देता हूं कि दान चाहे किसी भी चीज का हो, चाहे पैसे का हो, रुपए का हो, चाहे शरीर की सेवा हो, वो भी एक दान माना जाता है। कि दान देता क्यों डरे, एक चौपाई बताती है कि दान देता क्यों डरे और करनी कर पछताए, और बोवे पेड़ बंबूड़ को तो आम कहां से आए। एक चौपाई ये भी बता रही है कि बिन गुरु माला फेरते, अरे बिन गुरु करते दान, और ये तो दान हराम है कहते वेद पुराण। हमारे वेद पुराण भी इस चीज की गवाही देते हैं। तो भगवान इस बात को बीच में काटते हैं कि तुम झूठी प्रशंसा करते हो। और मैंने एक राजा का नाम सुना है, वो अम्बनाजक नाम का राजा है और वो अम्ब नगर में राज्य करता है। और हमको चल करके देखना चाहिए कि हम संतों के लिए कितना दान दे सकता है। दान की महिमा सबसे बड़ी बताई गई है आज के युग में। क्योंकि सज्जनों, उसी समय संत का भेष धर के राजा, और राजा अम्ब के आगे पहुंच गया और जाकर के अलख जगाया। राजा को मालूम चला, आते ही चरणों में शीश नवाया और आदर सत्कार दिया कि रघुकुल रीत सदा चले आई। अरे रघुकुल रीत सदा चल आई, और प्राण जाए पर वचन न जाई। जाते ही राजा को वचनबद्ध कर दिया। राजा उसी समय अपनी रानी को बुलवाता है। बोले, रानी, आज से मैंने ये सारा राजपाट और मैंने भगवान संत को सौंप दिया। रानी सोच में पड़ गई और राजा से कहने लगी, बोले महाराज, जब आपने सौंप ही दिया तो मैं मेरे बच्चों को गोदी में उठाती हूँ और यहाँ से देश निकाला लेते हैं और जंगल में जाकर के भगवान का भजन करते हैं, भगवान की तपस्या करते हैं। तो सज्जनों, अब ध्यान दे करके यहाँ से सुनिए। यहाँ से मेरी कथा चालू है कि रानी अपने दोनों बेटों को, उस राजपाट को, गांव को, बस्ती को त्याग करके और दोनों बच्चों को गोदी में उठा करके, छोटे छोटे बच्चों को गोदी में उठा करके, और यहाँ से जंगल की ओर ले जाती है। और राजा से क्या कहती है, क्या कहते हैं मेरे भैया, कि रानी पति अपने को समझा रही। कैसे कैसे मेरे भैया, कि रानी पति अपने को समझा रही। ले चल बलम कंवर को माने कही। कैसे हो आपा जंगल में भजेंगे सीताराम, बेमतलब सारी बात गए। रानी पति अपने को
समझा रहे नेचर बलम कमर को माने कहे रामा जंगल में भजे सीतारा मेरे मतलब सारे बातें करे कि रानी पति अपने को समझा रही, अरे ले चल बलम कंवर को मान कही आपा जंगल में भजेंगे सीताराम। बेमतलब सारी बात गई, सारा राजपाट को त्याग दिया और अपनी घरवाली को साथ में लेकर के राजा जंगल की ओर प्रस्थान करता है। उस जंगल में दोनों बच्चों को भूख सताने लगी। रानी हाथ जोड़ करके कहने लगी, बोले हे महाराज, मेरे दोनों बच्चों को बड़े गजब की भूख सता रही है और यहां अन्न नहीं मिला तो मेरे दोनों बच्चे प्राण भी त्याग सकते हैं। थोड़ी आगे चला, एक बिटारन की होटल दिखाई दी। धीरे धीरे राजा और रानी उस बिटारन की होटल में पहुंच गए और उस बिटारन से कहने लगे, बोले हे बिटारन, अगर तू आधा सा टुकड़ा रोटी का दे दे तो शायद मेरे बच्चों की भूख प्यास बुझ जाए। उस बिटारन ने किया कि हे रानी, बड़े आदमी की ऐसी कहावत होती है कि तोसर की रानी मेरी होटल में रोजीना रोटी मांगने के लिए आ जाए तो मेरी गेला की झोपड़ी राम राम में चलो जाए। बोले एक बात जरूर है, तुम राजा और रानी मेरी होटल में नौकरी कर सकते हो तो तुम्हारा चारों प्राणियों का पेट पालन अवश्य हो सकता है। पेट की खातिर राजा और रानी उस बिटारन की होटल में नौकरी करने लग गए। राजा का काम उड़ा दिया जंगल में जाना और लकड़ियों का गट्ठर लेकर के वापस होटल में आना। इस कथा को आप पद के माध्यम से ग्रहण करेंगे। कथा चालू है तो सज्जनों देखिए, राजा शेरा बिटारन और क्या कहती है, क्या कहती मेरे भैया, हाँ रे तू तो बन पूजा जो लकड़ी ले जो बढ़िया बड़बाड़ी, कैसे कैसे तू तो बन पूजा जो लकड़ी ले जो बढ़िया बड़बाड़ी, तेरी घरवाली बनेगी रोटी